हेलो दोस्तों, मैं आपका सक्या अरेंज कोचिंग फैंटन हो रही है से कल क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथ रीजनिंग चर्चा कर रहे थे। हम लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन अलग करवा रहे हैं। उसमें आपका रीजनिंग का एक सेट लेके आए। रीजनिंग के आपके 10 से 15 20 क्वेश्चन होंगे जो आपके ज़्यादातर पेपरों में बनते रहते हैं। ठीक, जिस टाइप क्वेश्चन बनने हैं उस हिसाब से करवाएंगे। तो आप लोग देखिएगा, जो विविध टाइप क्वेश्चन आते हैं जो आपको किताबों कम मिलते हैं उन पर चर्चा होगी। तो आप लोग देखिएगा, शुरुआत करते हैं सिंपल क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, शब्दकोश के अनुसार आपको सजाना है। ठीक है, तो शब्दकोश में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एम सभी में है। एम सभी में, यहाँ पर ए है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है। तो ए ई में पहले कौन आता है? तो आप कहोगे ए आएगा। ए का मतलब एक में ही है, तो फर्स्ट सभी में आएगा। तो ये तो दोनों गलती हो गई। अब इन दोनों की बात करें। आगे देखें, ई है, ई वाले हमारे पास 3 है। आगे देखो, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ टी। आर और टी में पहले कौन आएगा? आर। आर वाले 2 हैं हमारे पास। यहाँ पर आई है, यहाँ पर सी है, तो सी पहले आता है, तो पहले 4 आएगा। ठीक है, पहले कौन आएगा? 4। 4 आएगा, मतलब सेकंड आएगा ये, फिर थर्ड आएगा ये। तो आंसर आपका हो गया पहला, 1 4 3 2। 1 4 3 2। ठीक है भाई, शब्दकोश के अनुसार आपको इसको सजाना होता है। ये श्रृंखला भरनी थी। अगर हम लोग इसमें देखें, एम एन ओ, फिर एम, अच्छा इसमें डबल एम एन ओ क्या चल रहा है? डबल एम एन आता है। ये होगा कि एक एम आपके पीछे हो गई जाके। ठीक है, तो यहाँ से डबल एम एन ओ हो जाएगा, फिर डबल एम एन ओ हो जाएगा, डबल एम एन ओ हो जाएगा, डबल एम एन ओ हो जाएगा। ये एम आपके आगे आ गई। ठीक है, तो बनेगा आपका एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ। अतः ऑप्शन आपका 20 है। ठीक है, क्रम से एक सीरीज भरने को है। तो सीरीज भरने को है, आपका क्रम बन गया। ये एम आप इधर लगा देंगे तो आपका हो गया डबल एम एन ओ, डबल एम एन ओ, डबल एम एन ओ। ये चल रहा है क्रम से। ठीक है, क्रम से चल रहा है और ये आपको चलाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अगला देखते हैं। एक्स और बाई भाई है, आर बाई का पिता है। अच्छा, एक्स और बाई भाई भाई हैं, बराबर होंगे। ठीक है, आर बाई का पिता है, आर जो है पिता है बाई का। टी एस की बहन, टी जो है अलग बनाओ, टी एस की बहन जी है, बहन हो गई। एस एक्स का मामा है, एस जो है एक्स का मामा है, एक्स का मामा जो है एस, एक्स जो है एस एक्स का मामा है, मामा। और इनकी बहन कौन है? एस, बहन जी। ठीक है, अगर ये बहन जी है तो टी का आर से क्या संबंध है? टी, अच्छा ये टी थी, बोलो ध्यान दो। इधर देखो, एक्स बाई भाई, भाई हो गया। आर बाई का पिता है, आर जो है बाई का पिता। टी एस की बहन अलग बनाना है, और एस एक्स का मामा है। तो ये इसका मामा है और ये मामा की बहन है, तो मामा की बहन माँ या मौसी होते हैं। अब इनके पिता जे हैं, पिता के लिए ये क्या हो जाके, या तो पत्नी हो या तो फिर साली हो। तो साली ऑप्शन नहीं। तो टी आर का क्या है? पत्नी का संबंध है। टी जो है आर की क्या है? ये इनके पापा, ये इनकी मम्मी, मामा की बहन माँ या मौसी। तो माँ है तो ये पापा है, पापा के लिए क्या कहलाएगी? उनकी पत्नी। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कोई समस्या? रमेश सतीश से अधिक धनवान है। रमेश जो है सतीश से अधिक, सतीश ऊपर कर दो। किंतु जया से, किंतु जया रमेश से अधिक कम अमीर है। किंतु जया रमेश से, जया जो है रम, किंतु रमेश सतीश से अधिक अमीर है। किंतु जया रमेश से कम अमीर है, जया रमेश से कम अमीर है। राम जया से कम अमीर है, राम जो है जया से कम अमीर है। किंतु सतीश से अधिक, किंतु सतीश से अधिक, सतीश और नीचे आ गया। ठीक है, सतीश से अधिक। लेकिन वह रमेश
जितना अमीर नहीं है, राम जो है अमीर नहीं, रमेश नवीन से कम अमीर है, रमेश जो है नवीन से कम अमीर है। उनमें सबसे अधिक अमीर कौन सा है? तो नवीन हो गया। कौन हो गया? नवीन। ठीक है, तो आपको क्रम से लगा देना है बस, जो क्रम से हो जाएगा वही आपका आंसर है। ठीक नहीं? तो रीजनिंग को अभी पढ़ रहे हो, छोटा बड़ा अमीर गरीब, ठीक है, ऊपर नीचे रखने वाले, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कम से कम 3-4 आपको मिलेंगे, उसके लिए आप तैयार रहिए। सही नहीं? जिस हिसाब से सेट करना हो, जहाँ तक रखने का तरीका बना लो आप। ए माइनस को सी क्रॉस को ये सबको प्रदर्शित करते हैं, तो 14 C 3 A 12 E 4 D 2 की वैल्यू चाहिए, यानी कि सबके मान रखेंगे। 14 C की वैल्यू कितनी है? सी का अर्थ ए माइनस को सी क्रॉस को, क्रॉस ए किसको? माइनस को, ई किसको करता है? ई प्लस को, और डी भाग को। ठीक, इसका अर्थ निकालना टोटल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले भाग लगाएंगे, चौथी है 42 माइनस के 12 और 2 दूनी 4, 42 2 44, 44 में से 12 कम करोगे तो बचेगा 32। कितना आएगा? 32। ठीक नहीं? बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, समझ में आ गया होगा समझते हैं, क्योंकि सीधी सीधी बात है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही तो दिक्कत उत्पन्न होगी। ठीक है ना? चलो, ये दिया गया, इसका कोड दिया गया। ठीक है, अगर आप ध्यान दो, ठीक, इसमें आपका वही पहला काम है, यहाँ बी है तो बी से एक जोड़ा गया, 3 हो गया, फिर 12, 12 2 है 14, वही चलेगा, 1 फिर 2, मतलब पहले +1 है, फिर +2 है, +1 +2 +1 +2, यही चलता रहेगा, ठीक, लास्ट तक वही आपको चलाना है। तो इसमें पहला काम +1 करोगे, ऊपर वाला हम लोग इसे करते हैं, 3 और 1 4, 4 मतलब डी, 8 2 10, 10 मतलब जे, 10 आएगा, 10 मतलब जे हो जाएगा, तो डी जे से शुरुआत होगी। 9 और 1 10, 10 मतलब डबल, फिर आपका 12 2 14 हो जाएगा, 14 मतलब एन, तो डी डबल जे एन, डी डबल जे एन अभी चल रहा है आगे, और चलाओ। फिर आपका 4 और 1 5 आएगा ई, 18 2 20 टी, 5 और 1 6 एफ, 14 2 16 पी, ऐसा आएगा, टी एफ पी आएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कोडिंग है, पहला काम ये है कि पहले +2 है, फिर -2 है, और माइनस +1 +2 +1 +2 चल रहा है, वही आपको करना है, +1 +2। ठीक है भाई, 3 घंटियाँ हैं, 9 12 15 मिनट के अंदर बजते हैं, 8 बजे पूर्वाह्न एक साथ बजाएंगे, तो पुनः कब एक साथ बजेंगी, तो 8 9 12 15 मिनट दिया गया, इनका आप एल्शियम लेंगे। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 3 और 2 दूनी 4 तिया 12, और 3 पचे 15 हो गया, 5 2 0 2 दूनी 18, 180 ये आए मिनट, आप कह सकते हो 3 घंटा क्या हो जाएंगे, 180 मिनट को हो गए 3 घंटा, और 3 घंटा किस में जोड़ने हैं आपको? 8 बजे, 8 3 11 बज जाएंगे, अतः आंसर आपका सी से 8 में 3 आपने ऐड कर दिए। ठीक है भाई, 3 घंटे के बाद में पुनः ये कंडीशन आपकी आएगी। एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया, 2 मील चलने के बाद वह, अच्छा, प्रातः काल सूर्योदय किधर होता है? पूरब में, तो पूरब में गया 2 मील। ठीक है भाई, चला गया, चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं किधर होगा? ऊपर, फिर 2 मील चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो क्या कहेंगे हम लोग? पूरब में जा रहा है, क्या कहलाएगा? किस दिशा में चल रहा है? तो पूरब। तो जब दिशा क्वेश्चन हो तो आप चलाइएगा, पहले आप सूर्योदय को और मुख चेहरा करके चले हैं तो पूरब में चलेंगे, फिर ये बात, सूर्योदय किधर होता है? पूरब, तो पूरब की ओर गए, चले आप। ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले विभाजित किया जाता है, बताइए छोटे घनों में कुल कितने बार काटना होगा? तो काटने वाली जब बात आती है तो एक आप बनाया करो पासा, जैसे इसे देखना आप, हमें 3 बाई 3 में काटना है तो 2 बार काटना पड़ेगा खड़ा, ऐसा करके
2 बार इस साइड काटना पड़ेगा, ठीक है भाई, और 2 बार आपको इस साइड काटना पड़ेगा। कितने हो गए, 2 2 4 2 6, क्या बार काटना पड़ेगा, 6 बार आप काटेंगे, खड़ा बेड़ा और ऊपर से, ठीक है। कुल मिला के आप 2 बार काट देंगे, तो आप 2 2 बार 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 6 बार में आपके ये घन बन जाएंगे। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 10वां, श्याम दाएं से 5वां। राम जो है बाएं से कितना है 10, और श्याम दाएं से 5वां। ये चेंज माइंड वाले क्वेश्चन खूब आते हैं। 5वां, ठीक, 5वां हो गया। राम श्याम अपना स्थान बदल लेते हैं, तो राम जहाँ था वहाँ श्याम आ गया, जहाँ श्याम था वहाँ राम आ गया, ठीक है, बदल लिया। तो राम बाएं से 15 हो जाता है, राम कितना हो गया 15। तो आप देखेंगे 10 से 15 मतलब +10 हुआ है, ठीक है, +5, प्लस कितना हुआ 5, ठीक। तो बताएं स्थान परिवर्तन के बाद श्याम का क्या स्थान होगा, तो 5 था, तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10वां स्थान हो जाएगा, ठीक। जितना आपने जोड़ा उतना आप भी जोड़ लेंगे, तो 10 से 15 मतलब 5 जोड़े, तो 5 से 5 5 10 हमारा भी हो गया। और हो गया श्याम कितना स्थान हो गया दाएं से, 10वां स्थान, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। वर्णमाला में से कितने वर्ण हैं दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं, तो आप इनको देखना, 11 वर्ण होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए आप दर्पण देखोगे तो दाएं का बाएं वही रहता है, जैसे बी सी आपका डी आई डी ई एफ जी एच एच आपका सेम रहता है, आई सेम रहता है। ये वर्ड आपके दर्पण देखने पर चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसे वर्ड कितने हैं आपके 11 वर्ड हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जिनको दर्पण प्रतिबिंब देखने पर कोई चेंजमेंट नहीं आता। एक परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री। पिता की आयु पुत्री की 3 गुना, पिता की जो आयु है पुत्री से 3 गुनी, ठीक है। पुत्र का आयु माता की आधी, पुत्र का आयु माता की आधी, ठीक है। अब देखो पिता का आयु पुत्री से 3 गुना है, पिता का आयु जो है पुत्री से 3 गुना 3x, पुत्री अगर x 3x हो गई। पुत्र का आयु माता की आधी है, पत्नी पति से 9 वर्ष छोटी है, तो माँ हो गई 3x - 9 और पुत्र हो जाएगा 3x - 9/2, आधी, माँ के आधी आयु का पुत्र, ठीक है। पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा हो, पुत्र जो है पुत्री से 7 वर्ष बड़ा हो, तो इन दोनों में 7 साल का अंतर है, तो 3x - 9/2 -x = 7, ठीक है। यहाँ से x वैल्यू आपको आ जाएगी, ये 2x हो गए, 14 हो जाएगा जाके, 3x - 9 - 2x = 14। यहाँ पे आप देखेंगे x बचेगा, 14 में से 14 और 9 हो जाएगा 23, ठीक है। तो 23 या 69 हो गए पिताजी का, और माता जी हो गए तो 69 में से 9 कम, माँ हो गई 60 साल, तो माता का आयु कितने आप कहोगे 60 ईयर्स। अच्छा क्वेश्चन, आयु संबंधित है, रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है, तो जहाँ भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। एक विद्यालय में दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती कक्षाएं और शाम 3:52 बंद हो जाते हैं। 1 बजे से लेकर शाम 3:52 तक क्लास चलते हैं, तो आप कहोगे कि आपका हो गया 2 घंटा 52 मिनट, सही है कुल समय, क्लास तो चालू रहे। यदि इस बीच में 4 अवधि पीरियड होते हैं, प्रत्येक में पहले 4 मिनट का समय कमरे में जाने के लिए, अगर 4 पीरियड हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 2 3 4, तो शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 बार रुकना पड़ेगा। बताइए कि प्रत्येक अवधि में कितने मिनट का होगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 मिनट का समय आपको जाने का होता है, तो 4 4 8 4 12, 12 आप इसमें से कम कर दो, 2 घंटा मतलब होता है 120, 120 + 52 घंटा मिनट बना लिया, और उसमें से 4 4 8 4 12 कम कर देंगे आप, तो आपके हुए जाके 40 × 120 × 160, 160 मिनट के कितने घंटे हैं आपको 4 पीरियड लगाने हैं। कितने पीरियड हैं आपके अवधि में 4 पीरियड लगने हैं, 160/4 कर दोगे, 4 चौको 16,
40 मिनट का पीरियड हुआ जाके। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खूब पेपरों में आता है। नहीं समझ में आई बात? पहला काम, इसको मिनट बनाया आपने और उसमें से 4 4 8 4 12 3 बार आपको ग्राफ मिलेगा जहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। तो 12 आपको कम कर देना। तो एक 60 मिनट में 4 पीरियड लगाने, तो 4 चौको 16, आप कहोगे 40 मिनट का एक पीरियड है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3 बालकों की आयु का योग 81 वर्ष है, उनका जन्म 6 वर्ष का अंतराल है। तो आप 81 में भाग लगाओ 3 से, ऑफर निकाल लेंगे हम लोग। और आपने भाग लगाया, 3 दूनी 6, क्या बचे 2, 3 सत्ते क्या 27 आया। 27 फिर 6 कम 21, और 27 और 6 33। तो सबसे छोटे वाला की आयु कितनी होगी? 21 वर्ष। सबसे बड़े कितनी होगी? 33 वर्ष। ठीक है भाई, तो पहला काम अवे निकाल देते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे जो रखे गए थे। आप इनको देखिएगा, एक लाइक करना है, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे, एक लाइक फिर तो कर ही दो आप, ठीक है। थैंक यू।